हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम भी पास आ चुके हैं, तो हमारी यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ चल रही थी कंप्यूटर पे। ठीक है, ये कंप्यूटर ऑनलाइन क्विज़ जो हमारा यहाँ पे होता है यूट्यूब पे डेली। आज ये हमारे पास पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर दिया था। इसमें हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम आपके 200 एमसीक्यूज़ कवर कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, डेली 10 एमसीक्यूज़ टेस्ट होगा आपका। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड ए। ऐसा पर्सन जो राइट्स करता है या टेस्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामर कहलाता है, कंप्यूटर साइंटिस्ट कहलाता है, कंप्यूटर इंजीनियर कहलाता है, प्रोजेक्ट डेवलपर कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके यहाँ पे आपने जो चूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप क्या किया करें, इसका आंसर दिया करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर। देखिए, प्रोग्रामर के बारे में आपने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। इसे कोडर और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहा जाता है। अगर आपको ऑप्शन में कोडर दिखे तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर दिखे तब भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, तो कहने की बात ये है कि ये एक प्रोफेशनल होते हैं जो राइट्स करते हैं और टेस्ट करते हैं कोड को, जो इनेबल करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। क्या करता है? इनेबल करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एंड सिस्टम्स को फंक्शंस करने के लिए। ओके, प्रोग्रामर यूज़ करते हैं वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज। हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने टॉपिक लाया था, उसमें मैंने आपको बताया था पाइथन होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जावा होती है, जो ये यूज़ करते हैं, C++ एंड अदर टू क्रिएट। सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने यहाँ पे, विच की ऑफ द कीबोर्ड इज़ यूज टू मेक कैरेक्टर्स ईदर अपर और लोअर केस। कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है कैरेक्टर बनाने के लिए, या फिर अपर या फिर लोअर केस के लिए? बताएं ज़रा। विंडोज़, टैब, शिफ्ट, F1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से चूज़ करें। विच की ऑफ द कीबोर्ड इज़ यूज टू मेक कैरेक्टर्स इधर अपर और लोअर केस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट की। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? शिफ्ट की। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए शिफ्ट की के बारे में। शिफ्ट की से क्वेश्चन आते हैं और कीज़ जितनी भी हैं कीबोर्ड पे, इनका आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। जो शिफ्ट की होती है कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर, ये एक मॉडिफायर की होती है। क्या होती है? मॉडिफायर की। इतना अपने नाम इसका याद रखना है। मॉडिफायर की होती है, ये यूज़ की जाती है परफॉर्म करने के लिए सेवरल फंक्शंस। जैसे हम बात करें, सबसे पहले कैपिटलाइजिंग करना लेटर को, है ना। कैपिटल लेटर में आप लिखते हैं ना, तो कैपिटलाइजिंग करना लेटर्स को। ओके, फिर उसके बाद आप टाइपिंग करते हैं सिंबल, जैसे Shift 1 आप इसको कई बार सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेलेक्टिंग करते हैं टेक्स्ट को, उसमें भी इसका यूज़ होता है। और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में भी इसका यूज़ कई बार होता है, जैसे आप Shift+ डिलीट प्रेस करते हैं, इस तरह से। तो ये कुछ इसके फंक्शंस हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है स्क्रीन पे। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन। बताएं ज़रा, आउटपुट क्वालिटी जो होती है प्रिंटर की, वो किस में मेजर की जाती है? जल्दी से इसका आंसर करें। आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज़ मेजर इन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है डॉट्स पर इंच, डॉट्स यहाँ पे डॉट्स पर स्क्वायर, या डॉट पर इंच, डॉट्स प्रिंटर पर इंच, ऑल ऑफ दीज। बताएं ज़रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारे पास होने वाला है B, डॉट्स पर इंच। ठीक है, जिसे आप DPI कहते हैं, इन शॉर्ट में आप इसे DPI लिखते हैं। ये मोस्ट कॉमन मेजर होता है प्रिंट करना क्वालिटी को। DPI इंडिकेट करता है रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंट। किसको? जो रिजोल्यूशन होती है ना प्रिंटर की, उसको ये हमारे पास इंडिकेट करता है, बताता है। ओके, ये भी आपने याद रखना है। और हमारे पास जो एबिलिटी होती है एक प्रिंटर की टू एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करना कलर्स, ठीक है, या फिर ग्राफिक्स, फ़ोटोज़, प्रिंटिंग, इसमें इसका यूज़ होता है। तो ये प्रिंट स्पीड जो होती है ये मेजर की जाती है। अगर हम बात करते हैं प्रिंट स्पीड की, तो जो प्रिंट स्पीड होती है ना डियर एस्पिरेंट्स,
ये मेजर की जाती है पेज पर मिनट में, पीपीएम में, ठीक है, पीपीएम में। किसकी बात कर रहा हूँ? जो हमारे पास प्रिंट स्पीड मेजर की जाती है वो हमारे पास पेज पर मिनट में की जाती है। ये इंडिकेट करता है कि हाउ क्विकली एक प्रिंटर कैन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन आउटपुट क्वालिटी जो होती है प्रिंटर की वो मेजर की जाती है डॉट्स पर इंच के थ्रू। तो ये आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, विच ऑफ दीज डिफाइन द इंटरनेट। इनमें से कौन जो है इंटरनेट को डिफाइन करता है? फेडरल नेटवर्क काउंसिल, वर्किंग काउंसिल, फेडरल नेटवर्क काउंसिल, फेडरल नेटवर्किंग कमेटी या फिर फेडरल नेटवर्क कमेटी। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल। ओके, ऑप्शन नंबर ए, फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल जो है ये डिफाइन करती है इंटरनेट को, इसने डिफाइन किया। तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होने वाला है, फेडरल नेटवर्किंग हमारे पास काउंसिल। ओके, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है यहाँ पे, व्हाट इज़ द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। आपने बताना है कॉमनली यूज्ड यूनिट कौन सा है मेजर करने के लिए स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। नैनो सेकेंड, मेगा हर्ट्ज, कैरेक्टर्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर है बिट्स पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। आपने भी यही आंसर दिया होगा, 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो बिट्स पर सेकेंड, ये बीपीएस जो है ये एक यूनिट होता है मेजरमेंट का, ठीक है, यूज टू क्वान्टिफाई करना द रेट एट विच, जिस पे डेटा जो होता है वो ट्रांसमिटेड होता है या फिर प्रोसेस्ड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया आपसे, डैश गेट्स इंस्टॉल्ड एंड स्टेज हिडन इन योर कंप्यूटर मेमोरी, इट स्टेट्स इन्वॉल्व टू द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल्स विच इट इन्फेक्ट्स। ऑप्शन नंबर 1 बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टेट वायरस। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। डायरेक्ट एक्शन वायरस DAV की बात करते हैं जब हम, ये एक टाइप है कंप्यूटर वायरस की, दैट बिकेम्स एक्टिव व्हेन एन इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। ये आपने याद रखना है। ओके, और अगर हम बात करते हैं कुछ इसके करैक्टर्स की, जैसे डायरेक्ट एक्शन वायरस की, तो ये एक्टिवेशन ट्रिगर में इसका रोल होता है। ये एक्टिवेट करता है और परफॉर्म करता है किसको, इट्स मैलिशियस एक्शंस को, ओनली कब, व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल जो होती है वो एग्जीक्यूटेड होती है, ठीक है। ये तो ये आपने याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, बाकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं वायरस की, ठीक है, वो भी आपने याद रखनी है। आपने उसके लिए वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप जाके देख लेना। मैराथन सेशन मैंने लाया था, तो वो आप जाके मिस नहीं करना, उसको वॉच कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज आल्सो नोन एज कैविटी वायरस, नॉन रेजिस्टेंट वायरस, ओवरराइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, स्पेस फिलर वायरस। कौन सा हमारे पास कैविटी वायरस के नाम से जाना जाता है? बताएं ज़रा, कैविटी वायरस के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो कैविटी वायरस की जब हम बात करते हैं यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, तो कैविटी वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है स्पेस फिलर वायरस। आपने भी यही आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कैविटी वायरस आल्सो नोन एज स्पेस फिलर वायरस, ये एक टाइप ऑफ वायरस है जो अटेम्प्ट करता है टू मेंटेन करने के लिए द साइज ऑफ इन्फेक्टेड फाइल, जो साइज होता है इन्फेक्टेड फाइल का, बाई इंसर्टिंग इट्स कोड, किसको इंसर्ट करके, अपने कोड्स को एम्प्टी स्पेसिस में या फिर कैविटीज़ में ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में। तो ये आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया आपसे डियर एस्पिरेंट्स, ULI स्टैंड्स फॉर, बहुत बार ये फुल एब्रीविएशन पूछी जाती है, इजी भी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अंडर लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अंडर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ULSI। तो इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या होता है, एक लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। किसमें, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में। ये आपने याद रखना है, जो रेफर करता है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग जो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं ऑन टू ए सिंगल चिप के ऊपर,
चिप होती है ना उसके ऊपर। ULSI की बात करें तो ये हमारे पास SSI भी होता है इसमें। अगर हम बात करते हैं इसमें लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, एक SSI होता है जिसे आप कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास होता है एक MSI, इनकी फुल एब्रीवेशन पूछ लेता है एग्जामिनर, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये आप याद रखना, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास यहाँ पे होता है एक और जिसे आप LSI कहते हैं, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। फिर एक होता है VLSI जिसे आप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहा मैंने? VLSI जिसे आप कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया? पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था? आपने ये बताना है पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा था। ऑप्शन सागा 220, परम 8000, इनियक, परम 6000। बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है परम 8000। ठीक है, परम 8000 जो है ये हमारे पास फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको डेवलप किया था किसने? CDAC ने। अब ये CDAC क्या है? सेंटर फॉर एडवांस्ड यहाँ पे आपने याद रखना है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ओके, ये आपने याद रखना है। और ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1991 में ये हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 20 क्वेश्चन है, यानी कि आज की हिसाब से बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन। आपने इससे पहले कितने ठीक किए? सारे ठीक किए होंगे। अभी आपने लास्ट पे एंड पे बताने भी हैं कमेंट बॉक्स में कितने ठीक किए। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज़, पहला कंप्यूटर जो हमारे पास स्टोरेज को प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो बताएं ज़रा। ऑप्शन आपके सामने हैं, इडसैक, इडवैक, या फिर हमारे पास मार्क फास्ट, या फिर ACE। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं ज़रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास यहाँ पे इडसैक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? इडसैक। ओके, ये आपने याद रखना है इडसैक के बारे में। तो इसका आंसर है हमारे पास इडसैक, ऑप्शन नंबर A। ठीक, इडसैक वाज डेवलप्ड, ये हमारे पास डेवलप किया गया था। अगर हम बात करते हैं पहले तो इसकी फुल एब्रीवेशन आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिले, ओके, स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या होता है? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये इसकी फुल एब्रीवेशन है। वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये आपने याद रखना है। और इडसैक को डेवलप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड में, 1947 में ये ऑपरेशनल हुआ। कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हुई 1947 में और ऑपरेशनल हुआ मई 1949 में। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। और इसको जो डिज़ाइन किया गया था, ये हमारे पास एक आदमी का नाम है सर MAURICE, ये आप इसका स्पेलिंग लिख लें, म्यूराइस विल्किस, WILKES, ये एक नाम है इनका। ये एक ब्रिटिशर जो हमारे पास ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन से, इनको क्रेडिट जाता है इसका। ठीक है, तो ये आपने कुछ याद रखना है। और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है इस पर। तो ये आज की वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 10 किए। और टोटल कितने हो गए? 20 हो गए कल को और आज को मिला के। ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। बाकी मॉक टेस्ट का आपको पता ही है। अगर JK SSB फीमेल सुपरवाइज़र के आपने मॉक टेस्ट लेने हैं तो आप हमें मैसेज कर देना 8492886188 पर। बिल्कुल लो प्राइस में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।